वो जोश जज्बे के साथ, खुशी के साथ दुनिया भर में मनाया जा रहा है। और लोग जो है यीशु मसीह के जो शाहाना जलूस है, उसकी जो आमद है यरूशलेम में, उसको बड़े जोश व खरोश से मना रहे हैं। और हम भी अपनी कलीसिया में इसी तरह जोश और जज्बे के साथ इसको मना रहे हैं। ये बहुत खूबसूरत लम्हात खुदा यीशु मसीह के जिंदगी के और शागिर्दों की जिंदगी के, यरूशलेम के जो लोग हैं उनकी जिंदगी के, और यरूशलेम में आए हुए लोगों की जिंदगी के खूबसूरत लम्हात हैं जो आज मुझे और आपको कुछ चीजें सिखाते हैं। मेरे अजीजों, रवैया किसी भी जिंदगी में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। और आज हम जब इन वाकयात को चारों अनाजील मुकद्दस में देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पर जो लोग थे उनके रवैये कैसे थे और किस तरह के रवैये में वो उस दिन खजूरों के द्वार जब यीशु मसीह यरूशलेम में आ रहे हैं, किस तरह उन्होंने यीशु का शाहाना जो है वो इस्तकबाल किया। इससे पहले हम आगे बढ़े, हम मत्ती की इंजील उसका 21वां बाब उसकी पहली 11 आयात में से तलावत करेंगे। मत्ती 21 बाब पहली 11 आयात। यरूशलेम में शाहाना फातहाना दाखला। और जब वो यरूशलेम के नजदीक पहुंचे और जैतून के पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावंद को इनकी जरूरत है, वो फिलफौर उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि सेऊन की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछाए और औरों ने दरख्तों से डालियां काट कर राह में फैलाई। और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, आल में बाला पर होशना। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे ये कौन है। भीड़ के लोगों ने कहा ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। आमीन। खुदावंद इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको बरकत दे। आमीन आमीन। आप दूसरे हवाले भी साथ नोट कर सकते हैं। लूका 19 बाब उसकी 28वीं से 40वीं आयत तक, यूहन्ना 12 बाब उसकी 12वीं आयत से 15वीं आयत तक, मरकस 11 बाब उसकी पहली आयत से 11वीं आयत तक। ये चारों अनाजीलों मुकद्दस में ये चारों वाकयात जो है अंजील मुकद्दस में चारों जगहों पर ये वाकया दर्ज है। और आप जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें जो है इसमें नजर आएगी। जब मैं बयान करूंगा मैं इन चारों वाकयात से बयान करूंगा, लेकिन हवाला हमने एक ही पढ़ा है, मत्ती 21 बाब उसकी पहली 11 आयत। मेरे अजीजों, ये इतवार का दिन था और बैतफगे जो कोहे जैतून की उतराई से यरूशलेम में है, वहां से खुदा यीशु मसीह दाखिल हो रहे हैं। और चारों अंजीलों का जब मुताला किया जाता है तो वहां से हमें ये हकायक मिलते हैं जिन पर हम ये गौर करेंगे। तो पहली बात, हम कुछ रवैये यहाँ पर देखते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया रवैया बहुत ज्यादा अहम है। कई दफा मैं और आप इबादत में आ रहे होते हैं लेकिन हमारा रवैया जो है वो कुछ और कहीं और होता है। हमारा रवैया कैसा होता है, जी भाई साहब ने कहा इसलिए जा रहे हैं या मैंने अपने खुदावन से मिलने जाना है। कई दफा हम हदिया दे रहे होते हैं, लेकिन आपको याद है काहिन ने भी हदिया दिया, हाबल ने भी हदिया दिया, लेकिन काहिन का हदिया जो है वो नहीं मंजूर हुआ और हाबल का हदिया उसके पीछे रवैया है, वो किस नियत, किस मोटिव और किस रवैये से वो बीज जो है बोया जा रहा है, किस तरह से दिया जा रहा है। रवैया बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए जब भी आप करें तो आपका रवैया आपके ज़हन में होना चाहिए। आप कुछ भी कर रहे हैं, आप खिदमत कर रहे हैं, आप प्रस्तिश कर रहे हैं, आप लीडिंग कर रहे हैं, आप हदिया दे रहे हैं, आप चर्च की सफाई कर रहे हैं, आप हारमोनियम बजा रहे हैं, आप
कुछ भी कर रहे हैं, आपका रवैया उस खिदमत में बहुत अहम किरदार अदा करता है। जब हम देखते हैं यहाँ पर मालिक का रवैया हमें नजर आता है। जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने शागिर्दों को भेजा और उनसे कहा कि खुदावंद, उनसे कहना, उसको कहना कि जाकर के खुदावंद को इनकी क्या है, जरूरत है, खुदावंद को इनकी। यीशु मसीह अपने शागिर्दों को भेज रहे हैं, फलां जगह जाओ, वहां पर तुम्हें एक गधी और उसका बच्चा बंधा हुआ मिलेगा और तुम उसे खोल के लाओ। शागिर्दों ने कहा, जी अगर कोई हमें पूछेगा तो क्या कहें? उसे कहा, तुम उसके मालिक को कहना कि खुदावंद को इनकी जरूरत है। आज भी खुदावंद को कई चीजों की जरूरत होती है, लेकिन जिस चीज की खुदावंद को जरूरत होती है, हम किस तरह से उसे दे रहे होते हैं। अब इस मालिक ने क्या किया? जब उन्होंने कहा कि खुदावंद को इनकी जरूरत है, तो जवाब आया, अगर खुदावंद को जरूरत है तो ले जाओ। आमीन, आमीन, आमीन। आज बहुत सारे कामों में खुदावंद को हमारी जरूरत होती है, बहुत सारी जगहों पर। क्या मैं इस रवैये के साथ कहता हूं कि अगर खुदावंद को मेरी जरूरत है तो मैं जाने को तैयार हूं? आमीन, हालेलुया। क्या मैं कहता हूं अगर खुदावंद को मेरे पैसे की जरूरत है, मैं देने के लिए तैयार हूं? मैं आपको बताऊं, प्लीज, ये आपको बताता रहेगा, जताता रहेगा, आपके ज़हन में बात ये पक्की करेगा कि नहीं जी, आपके पास इतने वसाइल नहीं है, आप कहां से देंगे। वो गुर्बत वाली ज़हनियत आपको देता रहेगा। लेकिन जब खुदावंद कहता है इस मालिक को कि उसे कहना कि खुदावंद को इसकी जरूरत है, तो ये मालिक कहता है अगर खुदावंद को इसकी जरूरत है तो ले जाओ। कैसा खूबसूरत रवैया है। बिला हीलो हुज्जत खुदावंद की जरूरत के लिए दे दिया उसने, बिला हीलो हुज्जत। कोई उसने इसमें आर महसूस नहीं की, कोई बहाना नहीं पेश किया, कोई उसने कोई बात नहीं की। उसने कहा अगर खुदावंद को जरूरत है तो ले जाओ। आज कई दफा कलीसिया में, चर्च में जब आते हैं तो हम चर्च में बहुत सारी जरूरियत को देख रहे होते हैं। हम देख रहे होते हैं कलीसिया में जरूरत है, संडे स्कूल में हम देखते हैं कि यार कोई ऐसा टीचर्स की जरूरत है जो दुआ करे बच्चों के लिए, जो बोझ के साथ उनके लिए दुआ करे, उन्हें सिखाए और उनको यीशु में बढ़ाए। चर्च में जरूरत होती है, यार हमारा हारमोनियम, हमारा म्यूजिक, उसको और भी जरूरत है। तो क्या हम ये कह पाते हैं अगर खुदावंद को इसकी जरूरत है तो ले जाओ? क्या हम उस तरह से दे पाते हैं, उन मामलात में काम कर पाते हैं कि अगर खुदावंद को इसकी जरूरत है तो ले जाओ? इनकार नहीं किया, ना ही दरेक किया, बल्कि उसने खुदावंद यीशु ने जब उन्हें भेजा शागिर्दों को, और शागिर्दों ने जब मालिक को कहा कि उसे कहना कि खुदावंद को इसकी जरूरत है, और जब उसने सुना तो उसने फौरन वो गधी और उसका बच्चा जो है वो दे दिया। आमीन। आज कितना ज्यादा जरूरी है कि मैं और आप अपना आप यीशु को दें। आज सबसे ज्यादा खुदावंद यीशु को हमारी जरूरत है, हमारे रूह जान बदन की जरूरत है। हम कहें कि यीशु मसीह तू मेरी जिंदगी का मालिक बन जा। दूसरा रवैया शागिर्दों का रवैया है। पहला रवैया मालिक का रवैया है, दूसरा शागिर्दों का रवैया है। वो गधी को बच्चे को ले आए, क्या किया उन्होंने? फर्माबरदारी की। यीशु ने कहा जाओ फलां जगह गधी और उसका बच्चा बंधा हुआ मिलेगा और उसे खोल के ले आओ। अब आज के दौर में अगर कोई हमें कहता तो हम कहते जनाब मैं कैसे जाऊं, वो बंदा मुझे पकड़ लेगा, वो कहेगा मैं चोर हूं। हम बहुत सारे बहाने बना रहे होते। आज कई वालिदैन के साथ भी ऐसा होता है, जब बच्चों को कोई चीज लेने भेजे तो पहले ही कह देंगे जनाब वो दुकान बंद होगी, अभी खुलने का वक्त नहीं है, ये फलां काम है, फलां नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं शागिर्दों का रवैया फर्मा बरदारी वाला रवैया। यीशु ने कहा फौरन उन्होंने फर्माबरदारी की। और फिर दूसरा काम क्या किया? उन्होंने अपने कपड़े उस बच्चे पर डाले और यीशु को सवार किया। क्या मतलब इसका? लोगों ने भी अपने कपड़े जो है राह में बिछा दिए। खुदावंद के, उन्होंने खुदावंद के आराम के लिए ऐसा किया, खुदावंद की इज्जत के लिए, उसकी इज्जत करने के लिए
लिए ऐसा किया कि उन्होंने पहले उसके ऊपर कपड़े डाले। आमीन। जब आपके घर में कोई आता है और आप उसकी इज्जत कर रहे होते हैं, भागे भागे आप जाते हैं, चारपाई पे कपड़ा बिछाते हैं, आप तकिया रखते हैं, आप कहते हैं जी मुझे ये पेंदों की तरफ हाँप लेने दे और मैं ये कम करना चाहता हूं, फिर आप वो उन्हें बैठाते हैं वहां पर। खुदावंद यीशु के शागिर्द ना सिर्फ फर्माबरदारी का रवैया रखते हैं बल्कि वो इज्जत करने का रवैया भी रखते हैं। आज मैं और आप किस तरह खुदावंद यीशु की इज्जत करते हैं, या हम किस तरह खुदावंद यीशु की इज्जत कर सकते हैं, ये सवाल है आज। क्या मैं फर्माबरदारी वाला रवैया रखता हूं या क्या मैं खुदावंद यीशु की इज्जत करने वाला रवैया रखता हूं, या आज मैं उसकी इज्जत नहीं कर रहा। कितने मसीह ईमानदार हैं जो अपने किरदार, अपनी जुबान, अपने लेन देन की वजह से वो यीशु मसीह की इज्जत करवाने की बजाय वो जिल्लत का बाइस बन रहे हैं। क्योंकि जब आपको कोई देखता है तो वो आपको देखता है आपके यीशु का पैरोकार। वो देखता है कि ये जो भाई है, ये जो बहन है, ये मसीह है, ये यीशु की मानने वाली है। जब वो आपकी जुबान, आपके अमल, आपके किरदार को देखता है तो फिर वो देखता है कि इसका यीशु क्या सिखाता है। तो ये जो शागिर्द हैं ये दो तरह के रवैयों से भरे हुए हैं। एक ये फर्माबरदारी के रवैये से भरे हैं, दूसरा इज्जत करने वाले रवैये से भरे हुए हैं। अच्छा, एक और बात भी है, जब अगर कोई हम किसी से मिलने जा रहे हैं या कोई हमसे मिलने आया है और हम लेट हो जाएं तो क्या हम उसकी इज्जत कर रहे हैं? क्या हम उसकी इज्जत कर रहे हैं? नहीं कर रहे। सच्ची बात यह है हम उसकी इज्जत नहीं कर रहे। कल जेफ मुझसे बात कर था, मुझे कह रहा कि यार एक जो कल्चर है आपका, जो मुल्क का, वो चेंज करने की जरूरत है। मैं क्या, कौन सा कल्चर है? कह रहे ये जो इबादत में ना 10 बजे शुरू होती है, 11 बजे तक आते ही रहते हैं, उनको कोई इबादत में मजा नहीं आता होगा। मतलब प्रस्तिष्ठी की कलाम सुना तो आधा सुन लिया है, कलाम का पता ही नहीं है। मैंने कहा हाँ यार, मैंने कहा मैं तो अपने चर्च में बार बार बता रहा होता हूँ हम टाइम पर आया करें, पूरे 10 बजे आए, हम सैटरडे नाइट को तैयारी कर लें, बच्चों के कपड़े इस्त्री कर लें, अपने कपड़े इस्त्री कर लें, अगर बच्चों को नहलाना है हम रात को शाम को नहला लें और हम फिर अगले दिन सुबह सुबह नाश्ता पहले से हमारा सेट हो, हम जल्दी आ जाएं। और मैंने बताया कि कई दफा हम समझते आज इतवार है, छुट्टी का दिन है, तो बहनें भी भाई भी सोचते हैं, वो कहते हैं जनाब 9-10 बजे तक सोने आराम नाल चर्च जाएंगे। तो इज्जत नहीं है ये। इज्जत क्या होगी? अगर फर्ज करें आपको मुल्क के सदर से मिलने जाना है तो क्या मुल्क के सदर से आप घंटा लेट आएंगे मिलने? क्या करेंगे? मेरे ख्याल में आप तो 2-3 घंटे पहले पहुंच जाएंगे। ऐसे ही होगा। और अगर आप सदर के सामने बैठे हैं तो क्या आप क्या करेंगे? आपस में बातें करेंगे या सदर की सुनेंगे? हम सदर की सुनेंगे, आपस में बातें नहीं करेंगे, ना ही अपना मोबाइल वहां इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? आज जो एक मसीह कलीसिया का रवैया वो बदल रहा है, वो इस तरह का हो गया कि वो इज्जत नहीं कर रहा। शागिर्द यीशु की फर्माबरदारी भी कर रहे हैं और यीशु की इज्जत भी कर रहे हैं। वो गधी के बच्चे के ऊपर कपड़े डाल रहे हैं, वो खजूरों की डालियां रास्ते में बिछा रहे हैं, लोग अपने कपड़े जो है वो गधी के बच्चे के नीचे जो है वो डाल रहे हैं। तो ये जो रवैया है ये शागिर्दों का रवैया है। उन्होंने खुदावंद की इज्जत अफजाई के लिए ऐसा करना जरूरी समझा। निकाले जरा दूसरा सलाती, उसका 9वां बाब और उसकी 13वीं आयत हम पढ़ते हैं। 9वां बाब और 13वीं आयत। तब उन्होंने जल्दी की और हर एक ने अपनी पोशाक लेकर उसके नीचे सीढ़ियों की चोटी पर बिछाई और नरसिंगा फूंकर कहने लगे कि ये याहू बादशाह है। आमीन आमीन। तो मेरे दिल में दस्तूर था कि लोग बादशाह को कबूल कैसे करते, ये दस्तूर था। और पहले भी जब याहू बादशाह को तस्लीम करना था तो उन्होंने ऐसा ही किया। और अब भी क्योंकि वो यीशु मसीह को कह रहे थे कि वो बादशाह है और बादशाहों का बादशाह है, इसलिए वो उसे बादशाह तस्लीम करते हुए वो उसके जो है वो गधी के बच्चे के पांव के नीचे जो है वो कपड़े बिछा रहे हैं, खजूरों की डालियां काट काट कर रख रहे हैं, उसकी इज्जत करते हुए
वो ये सब कुछ कर रहे हैं, उसे बादशाह तस्लीम करते हुए ये सब कुछ कर रहे हैं। आज एक रवैया और भी है, हम यीशु को अपनी जिंदगी का बादशाह जो है उस तौर पर नहीं मानते जिस तरह पर मानना चाहिए। अगर आप कहें जी मैं पाकिस्तान का शहरी हूं और पाकिस्तान का सदर जो है आरिफ अलवी वो मेरा सदर है, और आप कानून ही ना माने मुल्क के, तो क्या हम बादशाह को मान रहे हैं? नहीं मान रहे। यीशु हमारी जिंदगी का बादशाह तब होगा जब हम उसकी फर्माबरदारी करेंगे, जब हम उसकी इज्जत करेंगे। उसने कहा अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहां है? इज्जत कब होगी? जब बाप की बात मानी जाएगी, उसकी बात को माना जाएगा। ये दूसरा रवैया है। पहला रवैया मालिक का है जो है फौरन अपना जो गधी है और उसका बच्चा दे देता है। उसे कहा जाता है कि यीशु को, मालिक को इसकी जरूरत है, खुदावंद को इसकी जरूरत है। दूसरा रवैया शागिर्दों का है जो फर्माबरदारी के रवैये से और इज्जत करने वाले रवैये से भरे हुए हैं। तीसरा रवैया अवाम का रवैया यहाँ पर नजर आता है। इस हवाले में शागिर्दों की सारी जमात जो है मेरे उस जुलूस में शामिल थी। यीशु मसीह के पैरोकार जो थे वो उस जुलूस में शामिल थे। बहुत से लोग जो ईद करने के लिए यरूशलेम में आए थे वो भी वहां पर उस जगह पर शामिल थे, और उन्होंने भी इस्तकबाल को, यीशु के इस्तकबाल को जब निकले तो उन्होंने भी कपड़े राह में बिछाए। फिर खजूरों की डालियां भी उन्होंने, दरख्तों की जो डालियां थी वो भी इस्तकबाल के लिए उन्होंने लेकर निकले और वो भी बिछाई। ऐसा इस्तकबाल जाहिर करता है। क्या चीज जाहिर करता है? अब एक शख्स आ रहा है, आप जनाब उसके जो सवारी है उसके पांव के नीचे क्या बिछाते हैं? कपड़े बिछा रहे हैं, खजूरों की डालियां बिछा रहे हैं। जब कभी हमारे पास कोई खादम आते हैं तो हम क्या करते हैं? हम फूलों की पत्तियां फेंकते हैं। वो उनके रस्तों में ऐसे होती है और वो उनके ऊपर से चल चल कर, हम किस चीज को जाहिर कर रहे होते हैं? हम अपनी खुशी का इजहार कर रहे होते हैं। तो ये शागिर्दों ने, अवाम ने, जो लोग आए हुए थे, उनका रवैया क्या था? वो अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे। आज जब यीशु हमसे कुछ कहता है तो हम किस तरह का इजहार करते हैं? जब यीशु हमसे कुछ तलब कर रहा होता है, हमारी जिंदगी, हमारा मालो मता, हमारा आप कह रहे हैं कि मुझे दे दो अपना आप, तो हमारा रवैया कैसा होता है? खुशी से हम दे रहे होते हैं या दरेक करके? फिर उनकी, वो यीशु की इज्जत का इजहार करते हैं। एहबार 23 बाब उसकी 40वीं आयत, एहबार 23 बाब और उसकी 40वीं आयत देखते हैं। देखा सो तुम पहले दिन खुशनुमा दरख्तों के फल और खजूर की डालियां और घने दरख्तों की शाखें और नदियों की बेद मजनू लेना, और तुम खुदावंद अपने खुदा के आगे 7 दिन तक खुशी मनाना। आमीन, हालेलुया। तो ये इस्राएलियों को पता था कि ये जो खजूरों की डालियां हैं ये खुशी का इजहार है, और वो डालियां लेकर खुशी का इजहार करने के लिए यीशु मसीह को तस्लीम करते हुए कि वो बादशाह है और खुशी का इजहार करते हुए आए, उसकी इज्जत कर रहे थे। वो मसीह के लिए उनकी मोहब्बत का भी इजहार था। ये आप ऐसे ही नहीं किसी के लिए जनाब फूलों की पत्तियां बिछा देते, पैसा खर्च करते, हार ले आते। आप असल में अपनी मोहब्बत का इजहार करते। और यीशु के लिए उन लोगों ने, शागिर्दों ने, अवाम ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। आज जब आप चर्च आते हैं, आप तैयार होकर आते हैं। मैं जब किसी मुल्क में बाहर होता हूं, मैं वहां पर देखता हूं लोग बहुत तैयार होकर आते हैं। ऐसे लग रहा है जैसे ईद है। आज ईद जैसे तैयार होते हैं, ईद पर टॉय, शूज, पैंट, कोट, बड़े तैयार होके आएंगे, खुशी के साथ आके अपने बच्चों को तैयार करके लाएंगे। और मैं देखता हूं कि वो असल में अपनी खुशी का इजहार कर रहे होते हैं, अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे होते हैं। फिर मैं देखता हूं, मैं ऑब्जर्व करता हूं वो हदिया देने में कैसे होते हैं। खुदा खुशी के साथ जाएंगे। हमारा तो तरीका चेंज है, टोकरियां पहुंचती हैं लोगों तक, वो खुद उठ के आएंगे, टोकरियां अलतार पे पड़ी होती है साइडों पर, वो अच्छे से अच्छा हदिया अपने खुदावंद के हुजूर पेश करेंगे। पिछले दिनों मुझसे बात करते हुए चारों भाई ये जो आए हुए थे बात कर रहे थे, मुझे कहते हैं कि हमने यहाँ पर देखा है
5 का और 10 का सिक्का लोग जो है वो 10 रुपए, 5 रुपए, 20 रुपए खुदावंद के जरूर देते हैं। हमारे मुल्क में तो ऐसा नहीं है। मैंने कहा यहाँ पर भी हम सिखा रहे हैं कि हम खुदावंद के जरूर मोहब्बत का इजहार करें। आमीन। जब आप किसी को मोहब्बत का इजहार करते हैं, ज्यादातर ईद पर ना मेरी बीवी से ज्यादा मोहब्बत का इजहार करते हैं कलीसिया वाले, वो जोड़े लेकर देते हैं उन्हें जनाब, और जनाब बड़ा, और वो कोशिश करते हैं अच्छा जोड़ा लेके दे। ऐसे ही है ना, कोई नहीं कोशिश करता कि जनाब आप कम जोड़ा लेके दे। उसके पीछे क्या मोहब्बत छुपी है, क्या छुपी हुई है? तो जब आप संडे को चर्च आएंगे, पौलुस उसके बारे में क्या सिखाता है? वो कहता है हफ्ते के पहले दिन के लिए कुछ जमा रख छोड़। अब जब आप हफ्ते के पहले दिन के लिए जमा करेंगे, भला पीर को भी कुछ रख देंगे, आप मंगल को भी कुछ पैसे साइड पे रख देंगे, बुध को भी कुछ पैसे, जब इतवार को आप आएंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि आप 10-20 रुपए हदिया देंगे, बल्कि आप 200-300 रुपए हदिया देंगे। और वो भी करते हैं, वो मुझे बता रहे थे कि हम 500 या 1000 रुपया मोहब्बत का इजहार करते हुए अपने खुदावंद से हम हदिया पेश करते हैं। फिर मैंने कहा यार यहाँ पर पैसों का कमी है, नहीं मगर नहीं, कमी यहाँ पर है। जैसे यहाँ पर सेट हो जाएगा, हमारे मुल्क में भी ऐसा ही है। हमारे मुल्क में पेट्रोल आपसे ज्यादा महंगा, 180 रुपए का वहां पर। मैंने कहा अच्छा, कहने लगे लेकिन हमें ये पता चल गया है कि अगर हम मसीह से मोहब्बत करेंगे तो मसीह जो है इन रिटर्न हमसे मोहब्बत करेगा। लिखा तुम मेरी तरफ आओ तो मैं तुम्हारी तरफ आऊंगा। हालेलुया। चेक कर ले इसको मेहरबानी से। फिर उसके बाद उन्होंने मसीह की कदर की, वो मसीह की कदर शनासी कर रहे हैं। आप गौर करें जरा, हम कितनी कदर कर रहे हैं। हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं यीशु को, फॉर ग्रांटेड समझते हैं, आई मीन, क्योंकि हमें मुफ्त में निजात मिल गई, हमें मुफ्त में बचा लिया गया, हमें कुर्बानी नहीं देनी पड़ी, हमें कुफारा नहीं देना पड़ा। हमारा कुफारा यीशु मसीह ने दे दिया, हमारी खातर सलीब पर उसने जान दे दी, हमारी खातर वो सलीब पर मर गया, उसने सब कुछ हमारे लिए कर दिया है। अब हम कहते हैं जी ठीक है हमें तो मुफ्त में मिल गया है, हमें इसकी कदर नहीं है। उन्होंने कदर की, क्योंकि ये इस्राएली जो हैं ये रोमियों के हाथों दुख सह रहे थे, गुलामी की जिंदगी गुजार रहे थे, इनका अपने फैसले नहीं थे, ये फैसले दूसरों के फैसले पे चलते थे। और इन्हें पता था कि हमें ऐसे शख्स की जरूरत है, ऐसे बादशाह की जरूरत है जो हमें बचाए, जो हमें छुड़ाए और जो हमें रिहाई दे। और इसलिए इन्होंने यीशु की कदर की। आज कितने हैं जो यीशु की कदर करते हैं? यीशु मसीह, उसके बारे में लिखा है उसने हुकूमतों और अख्तियारों को अपने ऊपर से उतारकर उनका बरमला तमाशा बनाया, सलीब के सबब से उन पर फतहमंदी का शादियाना बजाया। यीशु मसीह लिखा उसके बारे में हर एक हुकूमत, हर एक अख्तियार, हर एक कुदरत, हर एक रियासत और हर एक नाम से उसे बहुत सर बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। और लिखा है कि उसका नाम जो है वो उसके पांव के तले, हर एक चीज उसके पांव के तले कर दी गई है। मेरे अजीजों, यीशु मसीह की कदर आज मैं और आप कितनी कर रहे हैं? जो कुछ उसने मेरे और आपके लिए किया है, क्या हम उस चीज की कदर कर रहे हैं या सिर्फ लफ्जी कदर ही है? उन्होंने यीशु मसीह की कदर की, उन्होंने पहचाना कि यीशु मसीह ने उनके लिए क्या क्या किया है। फिर उन्होंने मसीह को बादशाह तस्लीम करने का इजहार किया। मैंने अभी दूसरा सलातीन 9वां बाब 13वीं आयत पढ़ी भी कि याहू को उन्होंने क्या किया? बादशाह माना और इसका इजहार उन्होंने किया। फिर उन्होंने दस्तूर के मुताबिक क्या किया? जो रिवाज था, जो वहां की रस्म थी, उसके मुताबिक उन्होंने खजूरों की डालियां जो हैं और कपड़े जो हैं वो यीशु मसीह के पांव के नीचे बिछाए। आए मुकाशफा हम 7 बाब पर उसकी 9वीं आयत पढ़ते हैं। हम रवैया देख रहे हैं यहाँ पर अवाम का रवैया, कि अवाम का रवैया जो है वो कैसा रवैया है। मुकाशफा 7 बाब पर उसकी 9वीं आयत लिखा है, इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले जुबान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफेद जामे पहने और खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए
तख्त और बरा के आगे खड़ी है। हालेलुया, हालेलुया। मुकाशवा में यूहन्ना आरफ जो है वो उस बादशाही का जो हमेशा तक कायम रहने वाली है, जिसका इख्तिताम नहीं है, उस बादशाहों के बादशाह के तख्त का मंजर पेश कर रहा है कि तख्त पर बर्रा बैठा हुआ है और उस तख्त के सामने हर एक कौम, हर एक कबीला, हर एक रंग नस्ल और अहले लुगत के लोग जो हैं सफेद जामे पहने हुए और हाथों में खजूरों की डालियां लिए हुए खड़े हैं। आमीन। ये वो हैं जो यीशु को अपनी जिंदगी का बादशाह मानते हैं। ये वो हैं जिन्होंने बशरी हालत में, जिंदगी में, बदन की हालत में यीशु की कदर की, यीशु की इज्जत की, यीशु से मोहब्बत का इजहार किया, यीशु मसीह से खुशी का इजहार किया, यीशु मसीह की फर्मा बरदारी की, यीशु मसीह को दे दिया, कहा अगर खुदावंद को जरूरत है तो ले जाओ। ये वो लोग हैं जो डालियां पकड़े हुए, सफेद जामे पहने हुए बरा के तख्त के सामने बैठ खड़े हैं और वहां पर उसका कदूस 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 पुकार रहे हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। फिर अवाम का नारा देखें यहां पर क्या है। अवाम ने बुलंद आवाज से पुकारा, खुदावंद की हम्द करके पुकारा, होशना के नारे मारे। क्या कहा उन्होंने? मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है, आसमान पर सुलह और आलमे वाला पर जलाल। वो उसे मुबारक कह रहे हैं उस बादशाह को जो खुदावंद के नाम से आता है। फिर उन्होंने क्या कहा? इब्ने दाऊद को होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, आलमे वाला पर होशना। ये जो मैंने चारों अंजीलों के हवाले बताए हैं, आप जब उन्हें पढ़ेंगे तो ये हवाले आपको वहां मिलेंगे। होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है और इस्राएल का बादशाह है। आमीन। फिर आगे लिखा है, मुबारक है हमारे बाप दाऊद की बादशाही जो आ रही है, आलमे वाला पर होशना। अब इस नारे का खुलासा देखें क्या है। ज़बूर 118 उसकी 25वीं और 28वीं आयत पढ़ते हैं। ज़बूर नंबर 118 और उसकी हम 25वीं आयत पढ़ते हैं और फिर 28वीं आयत। लिखा है, आए खुदावंद बचा ले, आए खुदावंद खुशहाली बख्श। अब ये क्या है? असल में ये नारा निजात के लिए पुकार थी। बचा ले आए खुदावंद, छुड़ा ले आए खुदावंद बादशाह, वो नारा मार रहे हैं। और 28वीं आयत में क्या लिखा है? लिखा, तू मेरा खुदा है, मैं तेरा शुक्र करूंगा, तू मेरा खुदा है, मैं तेरी तमजीद करूंगा। ये मसीह मौत के सामने पुकार थी लोगों की। वो कह रहे थे, मुबारक है हमारे बाप दाऊद की बादशाही जो आ रही है, आलमे वाला पर होशना। मेरे अजीजों, वो उस मौजूदा बादशाह का, क्योंकि वो समझते थे यीशु मसीह जमीनी बादशाही जो उसको हासिल करने के लिए आ रहा था, वो समझते थे, तो उसका इस्तकबाल कर रहे थे। वो उनके नारों में एक उम्मीद थी, और उम्मीद क्या थी? दुखों से रिहाई की उम्मीद थी। हमारे नारों में यकीन और हकीकी तजर्बा होना चाहिए, हकीकी यकीन हो। इन नारों से शहर में पता है हलचल मच गई। जब हमें पहले हवाला पढ़ लिखा, वहां हलचल मच गई। जब निजात का पैगाम, छुटकारे का पैगाम, यीशु का पैगाम सुनाया जाता है तो लोगों में हलचल मच जाती है, लोग हलचल में आ जाते हैं। और फिर पूछा गया, ये कौन है? ये कौन है? ये नासरत का यीशु है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब एक और रवैया सामने आता है, और ये चौथा रवैया है। ये मुखालफीन का रवैया है, हासदों का, हसद करने वालों का रवैया है। ये फरीसियों का रवैया है। उन्होंने कहा अपने शागिर्दों को डांट दे, खामोश हो जाए, ये तुझे कह रहे हैं कि चला जाए। बादशाह यीशु ने कहा, अगर ये चुप हो जाएंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। यीशु मसीह पत्थरों से भी काम लेने की कुदरत रखता है। आमीन, आमीन, हालेलुया।
मेरे अज़ीज़ों, हकीकत जाहिर होकर रहनी है, चाहे हम उसे छुपाएं, चाहे हम मुंह बंद करवाएं। सच्चाई अयां होगी, सच्चाई पता चलेगी। इंसानी ताकत जो है अल्लाही हकाइक को जाहिर होने से रोक नहीं सकती, जितना मर्जी रोके। यीशु मसीह की कब्र में जब यीशु मसीह को दफना दिया गया, कब्र पर पहरेदार बैठा दिए गए, पत्थर लगाकर सील लगा दी गई, मोहर लगा दी। अबलीस के फरिश्ते, अबलीस वहां पर पहरा डालने की कोशिश कर रहा है। उसने जनाब रोमी सिपाही वहां पर हैं, और सरदार जो हैं, हैकल के जो सिपाही हैं, वो भी वहां पर हैं, सिर्फ कब्र पे पहरा दे रहे हैं। और यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। इंसानी ताकत जो है, जो अल्लाही कुव्वत है, उसके सामने ठहर नहीं सकती है। आप जितना मर्जी रोकना चाहें, जितना मर्जी दबाना चाहें, हम नहीं दबा पाएंगे। वो नारे जिन्हें फरीसी कह रहे हैं रोक दो, यीशु कह रहा है अगर ये खामोश हो गए तो पत्थर चलाना शुरू हो जाएंगे। मेरे दोस्तों, मेरा सवाल है, हमारा रवैया आज क्या है?